सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 5 से 6 कंपनीज के बारे में। अभी ऐसे 5 से 6 कंपनीज के बारे में हम लोग बात करेंगे जिन कंपनीज के अंदर आज के दिन यानी मुहूर्त ट्रेडिंग के वक्त यानी कि 6:15 बजे के आसपास जब मार्केट दोस्तों आज के दिन हमें ओपन होने वाला है 6:15 बजे से लेके 7:15 बजे के आसपास, तो उस वक्त हमें इन कंपनीज के अंदर गिरावट दोस्तों नजर आ सकती है। तो उनमें से कौन कौन से कंपनीज का नाम है और गिरावट के पीछे का रीजन क्या है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पर रखना, ताकि जब भी वीडियोस में आपके साथ शेयर करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारी पहली कंपनी है जिसका नाम है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। LICI के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसके अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 610 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया हुआ था एंड ऑलमोस्ट हमें 0.81% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका था। इंश्योरेंस सेगमेंट से ये कंपनी बिलोंग करता है एंड डायरेक्टली मार्केट क्लोज होने के बाद यानी कि फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज होने के बाद इन कंपनीज के अंदर हमें क्वार्टर टू का रिजल्ट नजर आया हुआ था। और बेसिकली LIC का अगर आप क्वार्टर टू का रिजल्ट देखोगे तो बहुत ही बुरा तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया है, जहां कंपनी का प्रॉफिट से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर हमें 50% की गिरावट दोस्तों नजर आ चुकी है। साथ में जो कंपनी का प्रीमियम इनकम ग्रोथ है जिसके अंदर भी 19% की हमें गिरावट नजर आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स के अंदर 50% की गिरावट, इनकम के अंदर 19% की गिरावट, तो ये बहुत ही ज्यादा बुरा रिजल्ट कंपनी ने परफॉर्म किया है। तो जहां भी इस कंपनी के अंदर आज के दिन गिरावट आपको नजर आ सकती है। इन द टर्म्स ऑफ पैरामीटर दोस्तों अगर आप देखोगे तो सेल्स का अगर आप डेटा देखोगे तो सबसे पहले मैं आपके साथ प्रॉफिट्स के डेटा शेयर करना चाहूंगा। 9,540 करोड़ से घट के 7,925 करोड़, तो हमें प्रॉफिट्स के अंदर गिरावट है, इनकम के अंदर गिरावट है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जो ऑलमोस्ट हमें 481 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है एंड फ्राइडे के दिन 0.71% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। ये भी दोस्तों कंपनी कोई छोटा कंपनी नहीं है, बहुत ही बड़ा कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, यानी कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। हिंदाल्को इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन दोस्तों इस कंपनी के अंदर भी हम एक मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी ने अपना रिजल्ट परफॉर्म किया। और मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, अगर कोई भी कंपनी अगर रिजल्ट दोस्तों अच्छा परफॉर्म नहीं करगी, मार्केट का एस्टिमेट्स को फुलफिल नहीं करती, मार्केट का जो नंबर्स होते हैं उसका अगर कोई भी कंपनी बीट करता है तो मार्केट इसे पॉजिटिव रिएक्ट करता है। लेकिन अगर मार्केट को 20 चाहिए और अगर आप 19 या फिर 18 परफॉर्म करते हो ना, तो मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करता है। सिमिलर तरीके से इस कंपनी ने परफॉर्म किया, जहां अगर आप हिंदाल्को का मार्केट का एक्सपेक्टेशंस देखोगे तो सितंबर क्वार्टर टू का मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जहां अर्निंग पर शेयर मार्केट को चाहिए था 13.20 एंड कंपनी ने रिपोर्ट किया 10, तो जिसके अंदर 24% की गिरावट नजर आया। एंड रेवेन्यूज के अंदर देखोगे तो 51.73 करोड़ एक्सपेक्टेड था और कंपनी ने रिपोर्ट किया 54,000। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे रेवेन्यूज को तो सेटिस्फाई किया, लेकिन जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है, कंपनी का इनकम है, जिसके अंदर ईयर बेसिस के ऊपर हमें गिरावट नजर आ चुकी है। तो अभी दोस्तों वीडियोस के अंदर जितने भी कंपनीज के बारे में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, हर एक कंपनी को अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड रखना, और अगर आपके पास इन कंपनी पोर्टफोलियो के अंदर होगा तो जरूर इन कंपनीज को ट्रैक आप कर सकते हो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जो कि 965 रुपीज के आसपास हमें ट्रेड कर रही है एंड ऑलमोस्ट हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 0.66% की पॉजिटिविटी के अंदर तेजी नजर आ चुका था। तो हम लोग बात कर रहे हैं टाटा केमिकल्स लिमिटेड के बारे में। तो आपको पता होगा जो टाटा केमिकल्स कंपनी है ये केमिकल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, और मैक्सिमम के अंदर इस कंपनी ने 2000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। एंड आप सभी को पता होगा कि करंट सिचुएशन के अंदर केमिकल सेगमेंट किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि बहुत ही बुरा हाल हमें केमिकल सेगमेंट का भी आपको नजर आया हुआ है। तो इस कंपनी ने भी अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट हमें रिपोर्ट किया था, रिजल्ट्स हमें दिया था, और किस तरीके से कंपनी ने रिजल्ट परफॉर्म किया है ना, वो बहुत ही ज्यादा दोस्तों बुरा है। तो जिसकी वजह से टाटा केमिकल्स के अंदर भी हमें गिरावट ये एक्सपेक्टेड नजर आ सकती है, क्योंकि सितंबर का अगर आप मार्केट का एस्टिमेट्स देखोगे तो अर्निंग पर शेयर के अंदर क्वार्टर टू के अंदर मार्केट को जो अर्निंग पर शेयर जो एक्सपेक्ट कर रहा था 21 एंड कंपनी ने रिपोर्ट किया 13.5, जिसके अंदर 37% की गिरावट नजर आ चुकी है। फिर रेवेन्यूज के अंदर दोस्तों अगर देखोगे तो 4,400 करोड़ के आसपास मार्केट का एक्सपेक्टेड था, जहां कंपनी ने 4,000 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया, जिसके अंदर 10% की गिरावट हमें नजर आया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे
तो हर एक पैरामीटर्स के अंदर दोस्तों गिरावट नज़र आया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ज़रूर हमें आज टाटा केमिकल्स के अंदर सवा 9 सवा 6 बजे के आसपास जब मार्केट ओपन होगा, इन सभी कंपनीज़ के अंदर गिरावट नज़र आ जाएगी। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं ऐसी कंपनीज़ के बारे में जिन कंपनीज़ के अंदर हमें तेज़ी नज़र आ सकती है। क्योंकि अभी तक जितने भी कंपनीज़ के बारे में दोस्तों हमने डिस्कस किया है, तो हर एक कंपनी के अंदर हमें बुरी खबर था, बुरा रिजल्ट कंपनीज़ ने परफॉर्म किया था। अभी वाइसा वर्सा हम लोग क्या करेंगे, जिन कंपनीज़ के अंदर हमें तेज़ी नज़र आ सकती है, उन्हीं कंपनीज़ के बारे में हम लोग कवर अप करेंगे। तो हमारी जो सबसे पहली कंपनी है, 3547 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। एंड इस कंपनी का पिछला ट्रेडिंग सेशन के अंदर नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया हुआ था। साथ में कंपनी कोई छोटा कंपनी नया है। ये एक मार्केट कैप कंपनी का देखोगे 97,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये जो कंपनी है हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं आयशर मोटर्स लिमिटेड के बारे में। तो आयशर मोटर्स की अगर बात की जाए तो बेसिकली ये कंपनी एक ऑटो सेगमेंट से बिलोंग करता है। एंड आप सभी को पता होगा क्वार्टर टू रिजल्ट्स के अंदर ऑटो सेगमेंट ने कई गुना हमें अच्छा परफॉर्म करके दिया हुआ है। साथ में जितने भी कंपनीज ईवीज के अंदर काम करती है, जितने भी कंपनीज अच्छे सेगमेंट के अंदर काम करती है, ऑटो सेगमेंट के अंदर जो सेगमेंट आने वाले फ्यूचर में ग्रो होने वाला है, उन कंपनीज ने बहुत ही अच्छा खासा हमें दोस्तों परफॉर्म किया हुआ है। जिसकी वजह से अगर आप आयशर मोटर्स का भी क्वार्टर टू का रिजल्ट दोस्तों अगर आप देखोगे तो जो मार्केट क्लोज हुआ था, इस कंपनी ने अपना रिजल्ट प्रेजेंट किया था, जिसके अंदर हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर 55% की ग्रोथ हमें ईयर ऑन बेसिस के ऊपर नजर आ चुका है। साथ में 1016 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपना प्रॉफिट्स हमें रिपोर्ट किया था। रेवेन्यूज के अंदर भी जंप नजर आया था एंड इनकम के अंदर भी जंप हमें नजर आया था। साथ में कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसके अंदर भी जंप नजर आ चुका था। तो कहीं ना कहीं ईयर ऑन बेसिस भी अच्छा परफॉर्म किया एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी अच्छा परफॉर्म किया। तो इस कंपनी के अंदर अच्छी खासी रैली हमें आज के दिन नजर आ सकती है। और सिर्फ दोस्तों इनके प्रॉफिट्स या फिर इनका रेवेन्यूज या फिर इनका अगर पैरामीटर्स, इसके साथ साथ जो कंपनी का जो सेल्स का जो डेटा है, तो सेल्स के डेटा के अंदर भी जंप था। एंड जिसके हिसाब से कंपनी ने करंटली क्वार्टर टू रिजल्ट आने के बाद इन्होंने अपना जो प्राइस है व्हीकल्स का, जो प्राइस है बाइक्स का, वो हमें इंक्रीज करते हुए दिख चुका है। तो अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट 1523 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। एंड पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 1.84% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका था। तो ये भी कंपनी के अंदर हमें आज के दिन एक तेजी नजर आ सकता है। तो ये भी कंपनी कोई छोटा कंपनी नहीं है। अगर आप इसका मार्केट कैप नोट करेंगे तो 1,82,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये भी कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बारे में, जहां कंसिस्टेंटली ये कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ दोस्तों नजर आ ही जाती है। और इस कंपनी का अगर आप मैक्सिमम का चार्ट अगर आप ट्रैक करोगे तो कंपनी दोस्तों गिरता है ज़रूर, हमें कंपनी के अंदर गिरावट होता है, बीच बीच में जो इवेंट है उस वजह से गिरावट तो होता है, लेकिन गिरावट होने के बाद कंपनी रिकवर भी दोस्तों हो जाता है। अच्छा खासा कंपनी जो होता है, जो कंपनी गिरावट के बाद हमें रिकवर होता है, वही कंपनी का डेफिनेशन है कि वो कंपनी हमें फंडामेंटल कहलाता है। और ये कंपनी उन्हीं में से एक है। तो जिसके हिसाब से हमने बात किया कि कई कंपनीज के अंदर गिरावट नजर आ सकती है, हमने बात किया कि 2 से 3 कंपनीज के अंदर हमें तेजी नजर आ सकती है। तो जरूर उन कंपनीज के अंदर आप नजर रख सकते हो, वो कंपनी आप रडार के ऊपर रख सकते हो। तो ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल आइकन को हिट करना ताकि जब भी वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे, बाय।